शादी में गए हो, शादी में जाते हो ना, शादी में जाते हो तो वहां देखना कि दो लोगों की शादी होती है, एक की शादी नहीं होती कभी भी। ठीक है। और ये कोर्ट का फैसला छोड़ दो, शादी जो होती है हमेशा लड़के और लड़की में होती है, एक लड़का और एक लड़की। बिल्कुल सेंटेंस को तुम शादी समझो। क्या समझोगे? शादी। इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। एक तो क्या है? लड़का, और एक क्या है? लड़की। ठीक है। अब अपवादों को छोड़ दे, एक्सेप्शंस को छोड़ दें, तो लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। तो अब दोनों में से जो बड़ा है वो कौन है? लड़का। और छोटी कौन है? लड़की। साइज देखो आप। हो गया। अब अगर आपको कार्ड से बुलावा आया है, कार्ड से बुलावा आया है, ठीक है, तो आप खाना बाद में खाओगे या खाना खाने के बाद में आप फेरे भी देखते हो, है ना? खासकर लड़कियां अपने फ्रेंड्स के देखती हैं, रिश्तेदारों के देखती हैं। तो वहां देखना आप कि हमेशा पहले कौन चलता है? लड़का। और बाद में कौन चलती है? लड़की। देखो आप, पहले कौन चल रहा है? लड़का। किसे का जवाब? और बाद में क्या चल रही है? लड़की। चल रही कि नहीं चल रही? चल रही है ना, फेरे में, जो फेरे होते हैं जब उसमें। इसके बाद में आप देखना कि जब दो तीन फेरे हो जाते हैं तो उसको शपथ दिलाई जाती है, लड़की को, है ना, कि मैं मारूंगी नहीं, पीटूंगी नहीं, ठीक है ना, और मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगी, है ना, नीले ड्रम में पैक नहीं करूंगी। अगर ऐसा है, अगर स्वीकार करती हो, तो तुम आगे आ जाओ और इसको पीछे भेज दो। तो लड़की वहां शर्मा शर्मी में मान जाती है, चलो। तो लड़की पहले आ गई, देखो, और लड़का बाद में आया। अब जो शपथ दिलाई थी वो कौन सी है? वो ये है। देखो आप, लड़की पहले आई और लड़का बाद में आया। लड़का बाद में आया। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में जब मैंने कहा कि दो लोगों की शादी होती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा दो लड़के होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा दो लड़कियां होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट होंगे तो अलग अलग होंगे, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। फेरों की बात की मैंने, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। बेसिक तो इसका यही है, शुरुआती जो पॉइंट है उसका यही है। ठीक है। लेकिन बाद में अगर अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लेते हैं, तो वहां आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू और फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये रूल पैसिव वॉइस का नहीं है। स्टूडेंट सोचता है कि ये रूल पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का नहीं है, ये रूल एक्टिव वॉइस का है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वॉइस की बात आती है तो आप इसको पैसिव वॉइस में घसीटते हो। ठीक है ना? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है ना? हाँ हाँ। अब शादी में जाके ये मत कहना, कहीं दूल्हे को कह दो कि ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लड़की है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जूते पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। ये हो गया। अब काफी बार मैंने ये सुना है बच्चों को कहते हुए कि हमारे ये वो सर उन्होंने एक चीज बता रखी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। एक चीज बताता हूं मैं आपको। देखो, ही फाउंड मी अ ब्यूटीफुल ब्राइड। ठीक है। ऐसे ही देखो, एक चीज और लिखता हूं मैं। एक चीज और लिखता हूं, देखो क्या, ही गेव द डोर अ जेंटल पुश। अगर आप ये कहते हो कि एक सजीव आ जाए और एक निर्जीव आ जाए, तो
वो, हाँ ये कह सकते हो मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा होता है, ये रूल नहीं है कहीं भी। तो आप देख लो खुद, किसके लिए, मेरे लिए। क्या, अब मी भी सजीव है, आई से बना हुआ है, और ब्राइड का मतलब दुल्हन, ये क्या हो गया, ये भी सजीव हो गया। द डोर, दरवाजा निर्जीव, और जेंटल पुश, ठीक है ना, ये भी निर्जीव, दोनों निर्जीव हैं। तो ये मत कहा करो कि दोनों सजीव एक सजीव है एक निर्जीव है, कुछ भी हो सकता है। क्या और किसे का आंसर देख लेना, ठीक है। बात समझ